यहां भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप के सिद्धांत को सुंदर ढंग से दर्शाती है। कहानी अपमान का फल। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक व्यक्ति बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। जब बुद्ध वहां पहुंचे, वह व्यक्ति उनके पास आया और सबके सामने उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध को गालियां दी, अपमानित करने की पूरी कोशिश की। बुद्ध शांत रहे, मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यह देखकर वह व्यक्ति और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं और तुम चुपचाप मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और वह दूसरा व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे अपशब्द कहे पर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे शब्द तुम्हारे पास ही लौट गए हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बाद में वह उनका शिष्य बन गया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो अंत में वही हमारे पास लौटेगा, और अगर हम संयम और शांति से काम लेंगे तो दुनिया भी हमें वैसा ही लौटाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसी कहानी को बच्चों के लिए और सरल भाषा में भी लिख सकता हूं या किसी और कहानी के रूप में पेश कर सकता हूं। यह रही एक और कहानी भगवान बुद्ध की जो जैसी करनी वैसी भरनी के सिद्धांत को दर्शाती है। कहानी क्रूर कसाई और गौतम बुद्ध। बहुत समय पहले की बात है। एक कसाई था जो जानवरों को बहुत निर्दयता से मारता था। उसका मन बहुत कठोर हो गया था और उसे किसी की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वह कसाई जंगल में गया और वहां उसने भगवान बुद्ध को ध्यान में लीन देखा। बुद्ध की उपस्थिति में अजीब सी शांति थी जो कसाई को विचलित कर गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या इस ध्यान से तुम दुनिया बदल दोगे? बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं दुनिया को नहीं बदल रहा, मैं स्वयं को बदल रहा हूं, और जब एक व्यक्ति स्वयं को बदलता है तो उसका प्रभाव दुनिया पर भी पड़ता है। कसाई हंसा और चला गया, लेकिन धीरे धीरे वह बुद्ध के वचनों के बारे में सोचता रहा। उसका मन विचलित हुआ। रात को उसने सपने में उन जानवरों को देखा जो उसने मारे थे। वह डर गया और बेचैन हो गया। अंततः वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, क्या मेरे लिए अब भी कोई आशा है? बुद्ध बोले, जैसे बीज वैसे फल। यदि आज तुम अपने कर्म बदलो तो कल तुम्हारा फल भी बदल जाएगा। परिवर्तन इसी क्षण से शुरू होता है। कसाई ने उसी दिन से मांस बेचना छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गया। वर्षों बाद वह एक शांत करुणामय साधु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे और अपने कर्मों को सुधारे तो भविष्य भी सुधर सकता है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का सार है, लेकिन साथ में यह भी कि हर किसी को सुधार का अवसर मिलता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय पर और भी कहानियां तैयार कर सकता हूं, बच्चों के लिए, नाट्य रूपांतरण में या स्कूल असेंबली के लिए भी। बिल्कुल। यह रही एक और प्रभावशाली कहानी भगवान बुद्ध की जो जैसी करनी वैसी भरनी की गूढ़ सीख देती है। कहानी अहंकारी राजा और बुद्ध। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसे अपनी सत्ता और धन पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई उससे बड़ा नहीं। जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध बहुत सम्मानित है तो उसे जलन होने लगी। राजा ने बुद्ध को अपने दरबार में बुलाया और अपमानजनक लहजे में कहा, तुम तो भिक्षु हो, न तुम्हारे पास धन है न सेना, फिर लोग तुम्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर बताता हूं। बताइए, यदि एक व्यक्ति दूसरों को आग दिखाए तो क्या वह खुद जलने से बच सकता है? राजा बोला, नहीं, जो आग जलाएगा वह उसके पास जरूर पहुंचेगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई अहंकार, अपमान और घृणा फैलाता है तो वह सबसे पहले उसी को जलाते हैं। आपने मुझे अपमानित करने की कोशिश की पर मेरा मन शांत है, परंतु यह घृणा आपको भीतर से खा जाएगी। यही आपके कर्म है और इनका फल भी आपको ही मिलेगा। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आई।
उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और विम्रता का मार्ग अपनाया। अहंकार और घृणा के बीज बोने वाला व्यक्ति अंततः उसी के कांटे बटोरता है। कर्मों का फल निश्चित है, चाहे राजा हो या रंक, जैसे कर्म वैसा ही परिणाम। अगर आप चाहें तो मैं इन सभी कहानियों को एक संग्रह की तरह तैयार कर सकता हूं, या इन्हें कविता, नाटक या संवाद रूप में भी डाल सकता हूं। बताइए आगे क्या शैली पसंद करेंगे। जरूर। यह रही एक और प्रेरणादायक कहानी भगवान बुद्ध की, जो जैसी करनी वैसी भरनी का गहरा संदेश देती है। कहानी बूढ़ी औरत का दान। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भिक्षा मांगने गए। वहां एक बहुत अमीर सेठ रोज बड़े बड़े दान करता था। एक दिन सेठ ने बहुत दिखावे के साथ बुद्ध को भारी मात्रा में सोना दान किया। बुद्ध ने बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के दान स्वीकार कर लिया। उसी समय एक बूढ़ी औरत आई। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक सूखी रोटी। उसने कांपते हाथों से वह रोटी भगवान बुद्ध को भेंट की और नम आंखों से कहा, भगवान, मेरे पास देने को यही है, पर मैं इसे श्रद्धा से दे रही हूं। बुद्ध ने उस रोटी को दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार किया और कहा, इसका मूल्य उस सोने से कहीं अधिक है जो बिना श्रद्धा और दिखावे के साथ दिया गया हो। यह सुनकर सेठ को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, भगवान, मैंने इतना दान किया, फिर भी आपने उसकी रोटी को मेरे सोने से अधिक मूल्यवान क्यों कहा? बुद्ध बोले, तुमने जो दिया वह तुम्हारे पास बहुत था और उसका एक छोटा सा हिस्सा दिया, लेकिन स्त्री ने जो दिया वह उसका सब कुछ था। वह भाव से दिया गया। दान में भावना और नियत का मूल्य होता है, न कि वस्तु का। बुद्ध ने आगे कहा, जिस प्रकार का भाव होगा वैसा ही फल भी मिलेगा। यही है जैसी करनी वैसी भरनी। दिखावा नहीं, भावना मायने रखती है। जो कर्म श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाता है उसका फल भी शुभ होता है। जो केवल दिखावे और अहंकार से प्रेरित होता है वह अंततः व्यर्थ सिद्ध होता है। अगर आप चाहे तो मैं इन कहानियों को एक ई बुक या बाल साहित्य संग्रह के रूप में भी तैयार कर सकता हूं, या अगले भाग में किसी विशिष्ट पात्र को केंद्र में रखकर नई कहानी गढ़ सकता हूं। बताइए अगली कहानी किस प्रकार की हो। यह रही एक और सुंदर और गूढ़ शिक्षा देने वाली कहानी भगवान बुद्ध की, जो जैसी करनी वैसी भरनी की भावना को गहराई से दर्शाती है। कहानी डाकू अंगुलिमाल का परिवर्तन। प्राचीन समय में एक भयानक डाकू हुआ करता था, अंगुलिमाल। वह इतना निर्दयी था कि हत्या के बाद मृतक की उंगली काटकर अपनी माला में पिरोता था। लोग उसका नाम सुनकर डर से कांपने लगते थे। एक दिन भगवान बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां अंगुलिमाल रहता था। लोगों ने उन्हें चेताया, उधर मत जाइए, वहां अंगुलिमाल है, वह किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। जैसे ही अंगुलिमाल ने उन्हें देखा वह दौड़ा, पर अजीब बात यह थी कि वह कितना भी दौड़ता बुद्ध उससे आगे ही चलते रहते। वह चिल्लाया, रुको, रुक जाओ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो रुक गया हूं, अब तू कब रुकेगा अंगुलिमाल? अंगुलिमाल चौंका। उसने पूछा, क्या मतलब? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, द्वेष, अहंकार और पाप से रुक चुका हूं, अब तू कब रुकेगा इन पापों से? यह वाक्य अंगुलिमाल के दिल को चीर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैं बदलना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। वह वही अंगुलिमाल अब करुणा और सेवा का प्रतीक बन गया। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो बुद्ध ने कहा, उसने अपने कर्मों का फल भोगा और अपने पुण्य से अपने भविष्य को सुधारा। किसी भी इंसान के कर्म चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही राह पर चले तो उसका भविष्य सुधर सकता है। कर्म का फल जरूर मिलता है, अच्छा या बुरा, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप चाहे तो मैं अगली कहानी किसी जानवर या बाल पात्र के माध्यम से सुगम और रोचक रूप में सुना सकता हूं, जैसे बुद्ध और बंदर की कहानी या बुद्ध और बालक की कथा। बताइए अगली कहानी किस शैली में हो। बिल्कुल, यह रही एक और सुंदर कहानी जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी है और जैसी करनी वैसी भरनी का गहरा संदेश देती है। कहानी वृद्ध माता पिता का सम्मान। एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे माता पिता हैं?
युवक बोला, हां, पर वे अब बूढ़े हो गए हैं, न कुछ काम करते हैं, न कुछ समझते हैं, मैं ही घर चलाता हूं। बुद्ध ने शांति से कहा, और क्या तुम उनका आदर करते हो? युवक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं उन्हें खाना दे देता हूं, और क्या चाहिए उन्हें? बुद्ध ने तब एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को रोज डांटता, ताने देता, लेकिन ऊपर से भोजन दे देता। उसके बच्चे ये सब देखते थे। वर्षों बाद जब वही व्यक्ति बूढ़ा हुआ तो उसके बच्चों ने उसे वही व्यवहार लौटाया। खाना तो देते थे, पर इज्जत नहीं। तब वह व्यक्ति भगवान के पास गया और बोला, मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते। भगवान ने कहा, तुमने जैसा बीज बोया था, अब वही पेड़ फल दे रहा है। बुद्ध ने युवक से कहा, केवल देना ही काफी नहीं है, सम्मान, करुणा और सेवा भाव जरूरी है। तुम्हारा आज का व्यवहार ही तुम्हारा कल तय करेगा। कर्म केवल क्रिया नहीं, भावना भी है। अगर हम अपने बड़ों के साथ प्रेम और आदर से पेश नहीं आते तो वही व्यवहार हमें लौट कर मिलेगा। जो सम्मान देते हैं वही सम्मान पाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही है तो मैं चाहूं तो इन सभी को मिलाकर एक बुद्ध की नैतिक कहानियां शीर्षक से छोटा संग्रह तैयार कर सकता हूं, जिसमें हर कहानी के अंत में एक सरल शिक्षा भी होगी। बताइए, आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए? सच्चाई, संयम, अहंकार? जरूर। यह रही एक और प्रेरणात्मक कहानी भगवान बुद्ध की, जो जैसी करनी वैसी भरनी की सीख को सरल और असरदार तरीके से समझाती है। कहानी किसान और बुद्ध। एक गांव में एक किसान रहता था। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा और कठोर था। अगर कोई उसकी मदद मांगता तो वह गुस्से में उसे भला बुरा कह देता। वह हमेशा दूसरों को दोष देता कि उसकी फसल क्यों खराब हो रही है, किस्मत क्यों साथ नहीं दे रही। एक दिन भगवान बुद्ध उस गांव में आए। किसान भी वहां पहुंचा और उनसे बोला, तुम कहते हो कि कर्म का फल मिलता है, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी दुखी हूं। मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। कल सुबह सबसे पहले जाकर किसी जरूरतमंद की सच्चे मन से मदद करो, बिना किसी उम्मीद के। फिर अगले दिन आकर मुझे बताना क्या अनुभव हुआ। किसान अनमने भाव से मान गया। अगली सुबह उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया। दोपहर में उसने एक बच्चे को गिरने से बचाया। शाम को वह किसी की फटी हुई थैली सी दी। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं आज पहली बार भीतर से शांत महसूस कर रहा हूं। बुद्ध बोले, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मन बनाते हैं। पहले तुम केवल श्रम कर रहे थे, लेकिन मन में कटुता भरकर। अब जब तुमने करुणा और सेवा को अपनाया तो कर्मों का फल भी बदल गया, भीतर से भी और बाहर से भी। यही है जैसी करनी वैसी भरनी। मेहनत तभी फल देती है जब उसमें सकारात्मकता, सेवा और सच्चाई हो। केवल बाहरी प्रयास नहीं, भीतर की भावना भी हमारे भाग्य को बनाती है। अगर आप चाहे तो अगली कहानी मैं जानवरों के माध्यम से बच्चों की भाषा में या छोटी कविता की शक्ल में भी सुना सकता हूं। बताइए, अगली कहानी किस अंदाज में हो? जरूर। यह रही एक और सरल और हृदय स्पर्शी कहानी भगवान बुद्ध की, जो जैसी करनी वैसी का अनमोल संदेश देती है। बुद्ध और विष देने वाला व्यक्ति। एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर में प्रवचन देने पहुंचे। वहां एक व्यक्ति था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध को सबक सिखाएगा। वह चुपचाप बुद्ध के लिए लाया गया भोजन जहर से मिला देता था। लेकिन जिस दिन वह जहर मिला भोजन लेकर पहुंचा, उस दिन बुद्ध ने भोजन स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज मेरा उपवास है, मैं भोजन नहीं लूंगा। वह व्यक्ति हैरान हो गया। उसने सोचा कि अगली बार फिर कोशिश करेगा। इस प्रकार कई बार उसने जहर मिलाया, लेकिन हर बार बुद्ध किसी न किसी कारण से भोजन नहीं लेते। अंत में वह थक गया और स्वयं ही बीमार पड़ गया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और रोते हुए कहा, मैंने आपके साथ कई बार बुरा करने की कोशिश की, पर आप हर बार बच गए। क्या यह चमत्कार है? बुद्ध बोले, यह चमत्कार नहीं, यह कर्म है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, इसलिए मुझ पर बुराई असर नहीं करती। और तुमने जो करने की कोशिश की, उसका फल तुमने ही भोगा। बीमारी, बेचैनी और पश्चाताप। जैसी करनी वैसी भरनी। शिक्षा, बुरा सोचोगे तो बुरे में ही उलझ जाओगे। भलाई करोगे तो सुख और शांति खुद ब खुद लौट आएगी।
हमारे इरादे हमारे कर्म बनते हैं और वही लौटकर हमारे पास आते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी को चित्र आधारित बाल कहानी, नाट्य संवाद या धार्मिक कथा शैली में भी प्रस्तुत कर सकता हूं। बताइए अगला रंग क्या हो कहानी का।